नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे आप सब लोग? लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट जो कि निकल के आ रहा है NML MTS रिक्रूटमेंट 2026 की तरफ से। NML का मतलब होता है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ही अंडर आता है, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज आ चुकी हैं। गाइस, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, ग्रुप सी की पोस्ट है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि ये एक सिंगल डे एग्जाम बेस्ड रिक्रूटमेंट है। केवल एक एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनली नौकरी मिल जाएगी। गाइस, सैलरी आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग मिल रही है, बहुत ही जबरदस्त सैलरी आपको मिल रही है। कोई सेकंड स्टेज है नहीं, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर, कोई स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट, इंटरव्यू यहां पर नहीं है, केवल एग्जाम होगा और भाई आप अपना सिलेक्शन ले जाइए। सिलेक्शन प्रोसीजर काफी फास्ट चलने वाला है, कंपटीशन काफी कम रहेगा, इतना कम रहेगा कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। वैकेंसी का फुल डिटेल नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। फिलहाल वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म भी अप्लाई किए जा रहे हैं। तो चलिए गाइस, आगे इस वीडियो में इस सरकारी नौकरी के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा, जैसे कि इसका फुल डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, यानी कि एज मिट एजुकेशन क्वालिफिकेशन के मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में प्रोवाइड करा के जाऊंगा। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर एग्जैक्ट इनिशियल इनहेंट सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई, अगर आप इस नई भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड है, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखेगा। तो चलेगा, इस फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले आपको एक छोटी सी जानकारी दे दूं गाइस, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और भाई एग्जाम को हाईएस्ट स्कोर के साथ फोड़ना चाहते हो, तो भाई बेहद जरूरी है कि आपके पास होनी चाहिए जीएस बॉम्ब। जीएस बॉम्ब जनरल अवेयरनेस की अब तक की एक सबसे सर्वश्रेष्ठ ई बुक है। ई बुक मतलब जिसे आप फोन के अंदर डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हो। गाइस, अगर आप इस जीएस बॉम्ब को सिर्फ एक बार अच्छे से पढ़ लेते हो ना, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जीएस का एक भी क्वेश्चन से बाहर नहीं बनेगा। जीएस के चिट्ठे उड़ा के आओगे, ये मेरी गारंटी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड करो और पढ़ना शुरू कर दो। तो चलिए गाइस, बात करते हैं अपनी वैकेंसी के बारे में। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि भाई ये वैकेंसी निकल के आ रही है NML की तरफ से, जिसका मतलब होता है नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी। नेशनल मेटलर्जिकल लेबोरेटरी CSIR विभाग के अंदर आता है। CSIR का मतलब होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का एक बहुत बड़ा विभाग है। ठीक है, तो भाई सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की एक लेबोरेटरी है या फिर एक विभाग है NML, जिसके अंदर MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती निकल के आई है। ये इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, समझ गए? तो देख रहे हैं यहां पर क्या लिखा हुआ है, रिक्रूटमेंट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ। सबसे पहले बात करेंगे कि भाई फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ, लास्ट डेट क्या है। तो भाई इस भर्ती के लिए जो ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हुए हैं ना, वो 5 जनवरी 2026 से है, यानी कि आज से 4-5 दिन पहले से फॉर्म भरे जा रहे हैं। फॉर्म की जो आखिरी तारीख है वो 6 फरवरी 2026 है, यानी कि आवेदन करने के लिए अब से भी आपके पास अच्छा खासा टाइम है, इजीली आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। कितना? 6 फरवरी फॉर्म की लास्ट डेट है। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज, अब बात करते हैं पोस्ट और वैकेंसीज के बारे में, साथ ही एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी बात करेंगे। तो गाइज यहां पर आप देख सकते हैं पोस्ट कौन सी, हमारी मल्टीटास्किंग स्टाफ। तो भाई यहां पर पोस्ट वाइज, कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी डिटेल्स दे रखी है। सैलरी वगैरह के बारे में आपको आगे जानकारी दूंगा, बट उससे पहले एक बार एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई एज मिट को डिस्कस करेंगे। जनरल वालों के लिए मिनिमम एज मिट 18 साल है, मैक्सिमम 25 साल है। जो आपकी एज कैलकुलेट होगी वो एज ऑन 6 फरवरी 2026 तक कैलकुलेट होने वाली है। ओबीसी ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलेगा। ओबीसी वालों को एज में 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। ST SC वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। क्लियर हुआ डाउट? क्वालिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो भाई MTS की पोस्ट है, मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है। तो आप सभी को पता है हर एक विभाग में मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट के लिए 10वीं पास मांगा जाता है। यहां पर देखिए क्या मांगा गया है, 10th मैट्रिकुलेशन। ठीक है, एक ही तो बात है, 10वीं को ही मैट्रिकुलेशन बोला जाता है। गाइस, अगर आपने 10वीं पास कर रखा है तो आप MTS की पोस्ट के लिए एलिजिबल है। MTS की पोस्ट यहां पर कई सारी है। एक ऐसी पोस्ट है जिसके लिए केवल 10वीं पास है, बाकी कुछ ऐसी टेक्निकल पोस्ट भी है जिनके लिए ITI मांगा हुआ है 10वीं के साथ। ठीक है, तो जिस पोस्ट के ऊपर सबसे ज्यादा वैकेंसी है ना, उसके लिए केवल 10वीं पास मांगा गया। ठीक है, तो भाई अगर आपने 10वीं पास कर रखी है तो आप NML MTS की पोस्ट के लिए आवेदन कर सकते हो, आप एलिजिबल हो। समझ गए? गाइस, बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में। ठीक है, यानी कि जब आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दोगे तो फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली इसका कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर केवल एक ही मेजर स्टेज के ऊपर टिका हुआ है और वो है आपका एग्जाम। समझ गए?
तो भाई यहां पर आप देख लो, एग्जाम जो है ना वो कंप्यूटर बेस्ड आपका होगा, ऑनलाइन एग्जाम आपका कंडक्ट कराया जाएगा। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में रहने वाला है। 10वीं बेस्ड आपका एग्जाम रहने वाला है, ठीक है। कोई बहुत ही टफ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। एग्जाम में टोटल 150 ही क्वेश्चंस रहने वाले हैं, और मैं आपको बता दूं ये 150 क्वेश्चन 450 नंबर के अंदर रहने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए आपको 3 नंबर यहां पर दिए जाते हैं। ये 150 क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपके पास जो टाइम रहेगा वो 2 आवर का रहने वाला है। कितना? 2 घंटे का टाइम रहने वाला है, ठीक है। तो भाई ऑनलाइन एग्जाम का आप पैटर्न समझ लो। ये 4 सब्जेक्ट्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जिसमें से पहला सब्जेक्ट कौन सा होगा? जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग। 25 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन के लिए 3 नंबर दिए जा रहे हैं, इसलिए ये 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर आएंगे। दूसरा सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, केवल बेसिक अरिथमेटिक आएगा, एडवांस मैथ का नामो निशान आपको इस एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। 25 क्वेश्चन 75 नंबर के अंदर। तीसरा सब्जेक्ट जनरल अवेयरनेस रहेगा, 50 क्वेश्चन आएंगे जीएस से। कितने? 50, 150 नंबर के अंदर, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 3 नंबर का है। जनरल अवेयरनेस की टेंशन मैंने खत्म कर दी है, जीएस बॉम आपको प्रोवाइड कर रखा है, बस वो पढ़ लीजिएगा। जीएस के 50 क्वेश्चन सही करके आओगे। इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा 50 क्वेश्चन 150 नंबर के अंदर। तो इसी बेसिस पर एग्जाम में क्वेश्चन कितने हो गए? 150। एग्जाम कितने नंबर का हो गया? 450 नंबर का आपका पेपर हो गया। समझ गए? ठीक है गाइस, एग्जाम में 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग भी है, यानी कि एक गलत क्वेश्चन पर 1 नंबर आपका काट लिया जाएगा। एग्जाम का बाइलैंग्वेज होगा, 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन होगी, ठीक है गाइस। केवल इसी एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। 450 नंबर का पेपर है, तो भाई कैटेगरी वाइज 450 नंबर में से एक फाइनल मेरिट बनेगी, यानी कि एसटी, एससी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ बनेगी 450 में से, जिसके बेसिस पर फाइनली आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और कोई सेकंड स्टेज है ही नहीं, उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग रहने वाली है। आगे बढ़ने से पहले सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं गाइस। इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां से आप इसका पूरा सिलेबस पीडीएफ फॉर्मेट में अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अच्छे से देख लो, समझ लो कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो लिंक कहां पर है? टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है दोस्तों। चलिए अब बात कर लेते हैं गाइस, सैलरी कितनी मिलने वाली है, तनख्वाह कितनी मिलेगी। तो यहां पर मैंने शुरुआत में ही तनख्वाह लिखी हुई है इसके नोटिफिकेशन में। ये जो एमटीएस की पोस्ट है गाइस ग्रुप सी की है, भले ही ग्रुप सी की पोस्ट हो, भले ही पे लेवल 1 की ये पोस्ट हो, इस पोस्ट के ऊपर जस्ट आफ्टर सिलेक्शन इनिशियल इनहैंड सैलरी 36,000 रुपए महीना मिलेगी। देखिए ये इसकी फिक्स सैलरी है, 36,000 रुपए शुरुआती सैलरी। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट भी आपका होगा। जब आप एसएससी सीएचएसएल की भर्ती को क्रैक करते हो ना, सीएचएसएल का एग्जाम क्रैक करके सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल के बड़े बड़े विभाग ज्वाइन करते हो ना, तब जाके आपको 36-37,000 रुपए महीना तनख्वाह मिलती है। और वो एग्जाम है एसएससी सीएचएसएल का, जहां पर आपको प्री मेंस एग्जाम देना होता है, टाइपिंग टेस्ट आपको देना होता है, ठीक है। कंपटीशन खतरनाक रहता है। और यहां पर 10वीं पास की भर्ती है, केवल एक एग्जाम देना और 36,000 रुपए महीना आपको तनख्वाह मिल जाए। सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल का विभाग है। अब बताइए बेटर कौन सा? डेफिनेटली ये। बात करते हैं जॉब प्रोफाइल, काम क्या करना पड़ेगा। देखिएगा एमटीएस की पोस्ट के ऊपर काम देख लो क्या करना पड़ेगा। नोटिफिकेशन में क्लियरली लिख रखा है, M01 की मैं बात कर रहा हूं, जो एमटीएस की सिंपल पोस्ट है, नॉन टेक्निकल पोस्ट है। फिजिकल मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ द सेक्शन, यानी कि सेक्शन के अंदर जो रिकॉर्ड्स है, फाइल वगैरह है, उनको फिजिकली मेंटेन करने का काम होगा। जनरल क्लीनलीनेस एंड अपकीपिंग ऑफ द सेक्शन यूनिट, कैरिंग ऑफ फाइल एंड अदर पेपर्स विद इन द बिल्डिंग, यानी कि जो ऑफिस सेक्शन की बिल्डिंग है, फाइल इधर से उधर ले जाने के काम होता है। फोटोकॉपिंग का आपका काम होगा। अदर नॉन क्लरिकल वर्क होगा सेक्शन और यूनिट के अंदर। असिस्टिंग द रूटीन ऑफिस वर्क लाइक डायरी, डिस्पैचिंग एक्सेट्रा, यानी कि ऑफिस सेक्शन के अंदर जो भी काम होता है, जैसे कि डायरी से रिलेटेड या फिर जो रूटीन वर्क होता है, ठीक है, पेपर वर्क होता है, वो सारे के सारे काम आपको करने हैं, उनमें असिस्ट करनी है आपकी खुद की हायर अथॉरिटी को, ठीक है। कई बार आपको कंप्यूटर का बेसिक काम भी करना होता है, डिलीवरिंग डाक आपको करनी होती है, ठीक है। ये सारे आपके काम होते हैं, ऑफिस खोलना या फिर बंद करना, ये आपके सिंपल से काम होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहां पर जो प्रोफाइल लिख दिया, डेफिनेशन खुद देख सकते हो। सैलरी मैंने बता दी है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया इसकी फॉर्म फीस कितनी है, ठीक है। शुरुआत में ये तो बता दिया कि भाई फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म फीस गाइस आप देख लो, जनरल कैटेगरी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, उनके लिए 500 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है, 500।
ST SC वालों के लिए कोई भी फॉर्म फीस नहीं है, इन कैटेगरी के लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। फॉर्म फिलहाल आवेदन किए जा रहे, किस वेबसाइट के ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं, ये इसकी वेबसाइट लिखी हुई है विभाग की www.nml.res.in। ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है जिसके ऊपर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई करने का डायरेक्ट लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करा दिया है। उस लिंक के ऊपर क्लिक करिएगा, आपके सामने पूरा फॉर्मेट खुल जाएगा, फॉर्म खुल जाएगा, वहां से आप घर बैठे अपने स्मार्टफोन की मदद से इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती का ये फुल डिटेल्ड नोटिफिकेशन और इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस, सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज PDF फॉर्मेट में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया। वहां से आप सिलेबस और नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा आवेदन करने से पहले। कोई डाउट हो, कोई सवाल हो इस भर्ती से रिलेटेड तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। तो काफी बढ़िया भर्ती है, 10वीं पास महिला और पुरुष इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। केवल एक सिंगल एग्जाम के बेसिस पर आपको नौकरी मिल रही है एक बढ़िया सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल विभाग के अंदर, जो कि नेशनल मेटलर्जिकल लैबोरेटरी है, CSIR की एक सब्सिडी है, उसी का ही एक डिपार्टमेंट है, उसी का ही एक विभाग है। ठीक है, तो चलिएगा इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।